प्रिय मित्रों, जय जय श्री राधे। दोस्तों, इस बार शरद पूर्णिमा को लेकर काफ़ी कन्फ्यूज़न की स्थिति बन गई है, क्योंकि यह जो पूर्णिमा है वह इस बार 2 दिन प्राप्त हो रही है। अब ऐसे में सभी भक्तों के मन में यह प्रश्न उठ रहा है कि आखिर व्रत किस दिन रखा जाए, 6 अक्टूबर या 7 अक्टूबर। खीर किस दिन खुले आसमान के नीचे रखनी है और किस दिन उसका पारण करना है। आज हम इस वीडियो को आपको बताने वाले हैं। संपूर्ण और प्रामाणिक जानकारी, कौन सा दिन रहेगा शुभ और कौन सा समय रहेगा उत्तम और कौन सा उपाय करने से माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर टूटकर बरसेगी। तो दोस्तों, सबसे पहले माँ लक्ष्मी का नाम लेकर वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी। दोस्तों, अश्विन मास की पूर्णिमा तिथि को शरद पूर्णिमा या कोरा गाजी पूर्णिमा कहा जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से युक्त रहते हैं और शास्त्रों में कहा गया है इस रात आसमान से अमृत वर्षा होती है। इसलिए इस रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखने की परंपरा है, क्योंकि ऐसा करने से उस खीर में चंद्रमा की किरणों से अमृत का संचार होता है। कहा गया है इस दिन चंद्र देवता की पूजा करने से चंद्र दोष का निवारण होता है और इसी दिन से प्रारंभ होता है कार्तिक स्नान। अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर, तिथि कौन सी मानी जाएगी, तो ध्यान से सुनिए। अश्विन पूर्णिमा तिथि 6 अक्टूबर सोमवार को दोपहर 12:24 से शुरू होगी और समाप्त होगी 7 अक्टूबर मंगलवार को सुबह 9:16। यानी पूर्णिमा 2 दिन रहेगी। अब यहाँ सबसे बड़ा पॉइंट यह है कि 6 अक्टूबर की रात को चंद्र देवता की पूजा का शुभ मुहूर्त मिलेगा, क्योंकि उस समय पूर्णिमा तिथि भी विद्यमान रहेगी। इसलिए व्रत का पालन आप 6 अक्टूबर सोमवार को करें और स्नान तथा दान 7 अक्टूबर मंगलवार को। कार्तिक स्नान का सबसे शुभ समय रहेगा ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:48 से 5:36 तक। यही समय रहेगा पवित्र स्नान और जप का। अब बात करते हैं भद्रा काल की। इस बार पूर्णिमा तिथि पर भद्रा भी लग रही है। भद्रा काल प्रारंभ होगा 6 अक्टूबर को दोपहर 12:23 से और समाप्त होगा रात को 10:53 तक। शास्त्रों में भद्रा को अशुभ माना गया है। इस दौरान नए कार्य, पूजा या खरीदारी नहीं करनी चाहिए। अगर आप कोई नया काम करना चाहते हैं, जैसे गृह प्रवेश, वाहन, नौकरी या भूमि पूजन, तो उसे या तो भद्रा से पहले करें या अगले दिन यानी 7 अक्टूबर को करें। अब सवाल आता है खीर कब रखें, तो सुनिए। भद्रा समाप्त होने के बाद यानी रात 10:53 के बाद आप अगले 2 से 3 घंटे तक खीर को खुले आसमान के नीचे रख सकते हैं और अगले दिन सुबह स्नान के बाद उस खीर को प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। अगर आप चाहें तो 7 अक्टूबर की भोर में भी आप चांद आकाश में हो और पूर्णिमा तिथि अभी विद्यमान हो, तब भी खीर बनाकर रख सकते हैं। यह भी उतना ही शुभ रहेगा। अब बात करते हैं धन प्राप्ति के उपायों की। शास्त्र कहते हैं इस रात में माँ लक्ष्मी स्वर्ग से पृथ्वी पर उतरती हैं। वह हर घर में झांकती हैं और पुकारती हैं, कौन जाग रहा है। जो भी भक्त इस रात जागरण करते हैं, दीपक जलाते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, माँ का आवाहन करते हैं, उनके घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास हो जाता है। इसलिए इस रात को कहा गया है अमृत और आशीर्वाद की रात। अब आते हैं विशेष उपायों पर। 1. शरद पूर्णिमा की रात माँ लक्ष्मी के सामने 11 दीपक जरूर जलाएं और तुलसी माता के समक्ष 5 दीपक समर्पित करें। 2. सफ़ेद वस्त्र धारण करें, क्योंकि सफ़ेद रंग चंद्रदेव का प्रिय माना गया है। इससे मन की शांति और मानसिक संतुलन बढ़ता है। 3. इस दिन लक्ष्मी यंत्र लेकर आएं और उसे पूरी रात
चांदनी में रखकर अभिमंत्रित करें। फिर उसे तिजोरी या धन स्थान पर रख दें। आपके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी। मित्रों, शरद पूर्णिमा की खीर केवल परंपरा नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। कहा गया है, इस खीर का सेवन करने से शरीर में ऊर्जा, मन में शांति और जीवन में सौभाग्य का वास होता है। यह प्रसाद रिश्तों में मधुरता लाता है, रोगों से रक्षा करता है और घर में सकारात्मकता फैलाता है। तो मित्रों, यह थी शरद पूर्णिमा 2025 की संपूर्ण जानकारी। कब करें व्रत, कब करें स्नान और कौन से उपाय करें, सब कुछ अब आपके सामने है। अगर यह जानकारी आपके लिए उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए जय माँ लक्ष्मी, क्योंकि याद रखिए, शरद पूर्णिमा की यह रात सिर्फ अमृत ही की नहीं बल्कि विश्वास की भी वर्षा करती है। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ श्री राधे। नमस्कार।